सर, जैसा कि आप विभिन्न पुलिस के उच्च पदों पे रहते हुए और एज ए डीएसपी आप सेवानिवृत्त हुए 2010 में, उसके बाद में आपने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और आज आप एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं भाजपा के। लगभग 30 साल की सेवा प्राप्त पूरी करने के बाद मैं विभिन्न पदों पर रह करके अधिकारियों द्वारा कुछ सम्मान पाते हुए और प्रेसिडेंट मेडल पाते हुए पुलिस उपाधीक्षक 2009 नवंबर 10 में मैं रिटायर हुआ और उसके पश्चात मेरी भावना जनसेवा की रही और तमाम तरह के मैंने राजनीतिक पार्टियां देखी और उसमें सर्विस की, बहुत सी संगतियों को झेला, लेकिन मेरे कार्यशैली और उस पर कभी भी राजनीति हावी नहीं हुई, बल्कि उसको भी सराहना लोग करते ही रहे। मैंने अपना तन मन जीवन परिवार को लखनऊ में छोड़ करके पूरा समर्पण भाव से काम किया। रण बहादुर सिंह मेरे अधिकारी रहे हैं, DIG रहे हैं और उनकी भी सेवा काल इसी तरीके से था। वो कभी कैसरबाग में सर्किल अफसर हुआ करते थे। उनकी एक छवि थी ईमानदारी की और उन्हीं के पुत्र श्री रण बहादुर श्री डॉक्टर राजेश्वर सिंह उस समय काल्विन कॉलेज के पढ़े हुए लखनऊ के ही निवासी थे। लोगों ने इन्हें ये प्रोजेक्ट किया था कि ये बाहर से आए थे। उनका बचपन जीवन उनके परिवार के सभी भाई बहनों का सभी का यही पैदाइश है और यहाँ मतलब अनंत काल से काफ़ी वर्षों से रह रहे हैं। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आज वो विधानसभा में अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, भारतीय नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के नेतृत्व ने ये चाहा और उन्होंने अपने BRS स्वेच्छा से लिया 23 साल की सेवा काल के बाद और विभिन्न पदों पर रहकर बहुत ही ईमानदार छवि के अधिकारी होने के नाते इन्होंने भारत की सेवा में ED में ज्वाइंट डायरेक्टर पद से सेवानिवृत्त नहीं, स्वेच्छा से अपना सेवानिवृत्ति दी है और जन सेवा के लिए की राह पर ये आ गए, खाकी से खादी पर आ गए। आज ये देखा जा रहा है कि उनकी स्फूर्ति और उनके कदम को देख करके प्रत्याशी होने के बावजूद भी इतनी सेवाएं और इतना मिलनसार और जनता में ये विश्वास बहुत ही थोड़े समय में पैदा कर दिया कि हमारे माननीय राजेश्वर सिंह डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने अपने काल में 30 इनकाउंटर किए और कम से कम भारतीय सेवा में प्रतिनियुक्ति पर ज्वाइंट डायरेक्टर ED रहते हुए कम से कम 9-10 घोटालों की जांच की और बड़े बड़े केसेस मतलब पूरा प्रधानमंत्री से लेकर के गृहमंत्री नेतृत्व सभी वहाँ के लोग जो है इससे बड़ी सराहना मिली और भारतीय जनता पार्टी में ये संभव था कि सभी घोटालों की जांच की जा सके, अन्यथा लोग इसमें बड़ी शिथिलता बरतते थे। यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और वो केंद्रीय नेतृत्व हो या देश का नेतृत्व, ये कभी किसी की मंशा से उसे टिकट नहीं दिया जाता है। जिस पात्र को उपयुक्त समझा जाता है उसे टिकट दिया जाता है और डॉक्टर राजेश्वर सिंह में ये छवि इसलिए बनी कि उन्होंने जीवन में जनसेवा अपने विभाग में रहते भी किया है, जिससे लोग जनता जनार्दन उनसे उनके विभागीय कार्य में भी खुश थी और आज भी इतने ही थोड़े समय में हर व्यक्ति की आत्मा में, निगाह में, जबान पर राजेश्वर सिंह का नाम सरोजनी नगर क्षेत्र में बहुत ही जल्दी हो गया। क्योंकि शंकरी जी एक जनाधार युक्त नेता है और दलों की सीमाओं से उठकर इनके समर्थन है। मैं कहूँगा कि मैं भले हम लोग एक दूसरे के दल में नहीं थे, लेकिन इनकी लोकप्रियता निश्चित रूप में मैं उससे बड़ा प्रभावित रहा हमेशा। आज हमारे परिवार में आने से मैं समझता हूँ कि जो चुनाव की परिदृश्य है सरोजनी नगर का,
राज राजेश्वर जी निश्चित रूप में राज करने वाले हैं भारी बहुमत से, और ये भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ कुनबा है। और भारतीय जनता पार्टी के मतलब यहाँ के बड़े से बड़े नेता और बड़े से बड़े कार्यकर्ता, चाहे वो मंडल के हों, चाहे वो जिला पंचायत के हों, सभी के प्रति ये भावना है कि वो गांव-गांव पहुँच कर और जितना भी हो सकता है मतलब पैदल मार्च करना और पदयात्रा करना, और तमाम मीटिंगें अभी तक कर चुके हैं, जो अप्रत्याशित है कि इतने कम समय में इतनी मीटिंग और अपनी अभिव्यक्ति से लोगों को उन्होंने मोह लिया है। कि आने वाले कल में उन्हें अप्रत्याशित जीत मिलेगी, और उनकी कार्यशैली को देख कर पूरे क्षेत्र में जो है भाजपा में आने का लोगों ने मन बना दिया है, और कहीं कहीं उनकी आत्माएं चुप की हम कार्य स्वतंत्र नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। जैसा कि आप पुलिस सेवा काल में सरोजनी नगर में बंथरा में आप तैनाती आपकी रही, और वहाँ के लोगों से आपको अपार प्रेम भी मिला है, तो उसके चलते आप क्षेत्रीय जो मतदाता हैं वहाँ से अपने प्रत्याशी जो आपके राजेश्वर सिंह साहब हैं समर्थन में सर क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये अपील करना चाहूँगी कि जो हृदय से हमको वहाँ से सम्मान मिला और मिलता रहा, मैं पिछले 3 चुनावों से उसी क्षेत्र में और अपने लखनऊ के कई क्षेत्रों में भी काम किया हूँ, लेकिन मेरा अंतर्मन अधिकतर मैं सरोजनी नगर सीट के लिए ही अपने को उपयुक्त पाता था। जनता में जो हमारे भरोसा है कि मुझे देख करके उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है कि मुझे न्याय मिलेगा। मैंने भी इसी स्थिति में अपनी नौकरी को किया है कि जनता में के हृदय में अपराधियों में भय व्याप्त किया, और इससे ईश्वर ने मुझे आज इज्जत दी है। तो ये तो बहुत ही अतिशयोक्ति है कि पुलिस के किसी अधिकारी को क्षेत्र में जनता में इसको सम्मान उसके न रहने पर उसको मिलता रहा, और आज मुझे वो अपना पूरा घर और परिवार सा मालूम होता है। और मेरी जनता से अपील है कि किसी भी प्रकार के विरोधाभास में न पड़ करके, किसी प्रकार के प्रतिस्पर्धाओं में न पड़ के हमारे डॉक्टर राजेश्वर सिंह को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। चुनावी चर्चा के लिए इंडिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।